ओवैसी ने जब तेजस्वी यादव को साथ आने का ऑफर दिया और बोले कि आइए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो तेजस्वी और महागठबंधन के द्वारा ओवैसी के इस ऑफर को ठुकरा दिया जाता है, जिसके बाद ओवैसी इस बात को दिल पर ले लेते हैं और अब बिहार चुनाव ओवैसी के लिए नाक का सवाल बन गया है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स ओवैसी के साथ आते हैं तो तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या है वो मुख्य वजह जिसके कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट तेज हो गई है और चुनावी मौसम आते ही हर पार्टी अपने वोट बैंक की खेती करने निकल पड़ी है। मगर इस बार एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मूड कुछ ज्यादा ही गर्म है और वजह भी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने जब राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़े प्यार से ऑफर दिया कि आइए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने इसे ऐसे ठुकरा दिया जैसे कोई रिश्ते की बात सुने बिना ही ना कर दे। अब ओवैसी साहब ने इस बात को दिल पर ले लिया है और ऐसे में अब बिहार चुनाव ओवैसी के लिए नाक का सवाल बन गया है। मतलब साफ है कि अब न कोई गठबंधन न कोई समझौता, अब जो होगा अकेले दम पर होगा। ओवैसी अब 45 सीटों पर अपने दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है और खासकर 19 सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक की भूमिका निभाती है। ऐसे में अब आरजेडी की एमवाई समीकरण बिगड़ने वाली है। ऐसे में आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है। सीमांचल, मिथिलांचल और मगध जैसे क्षेत्रों में 63 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। तेजस्वी यादव की पूरी सियासी रणनीति अब तक एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिकी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का जबरदस्त समर्थन मिला था। करीब 80% मुस्लिम वोट सीधे आरजेडी के खाते में गया था और नतीजा यह रहा कि आरजेडी की सरकार बनी। महागठबंधन ने बाजी मारी, मगर 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी की सेफ जोन माने जाने वाली सीमांचल की जमीन को हिलाकर रख दिया। ओवैसी की पार्टी ने वहां 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और साफ कर दिया कि मुस्लिम वोट अब सिर्फ आरजेडी की जागीर नहीं रह गई है। इस बार ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि वे मुस्लिमों की असली आवाज है। सीमांचल की सियासत को वो नई दिशा देना चाहते हैं और तेजस्वी यादव की अब इस बात से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मगर जिसकी राजनीति ही मुस्लिम और यादव की समीकरण पर टिकी हो और ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों पर सेंध लग जाए तो सीएम बनने का सपना अधूरा हो सकता है। और यही वजह है कि इस बार अगर ओवैसी मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए तो तेजस्वी की सीएम की कुर्सी की जो राह है वो कठिन हो जाएगी। सीमांचल की कुछ खास सीटों की बात करें जिसमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल है। इन सीटों में मुस्लिम वोटों का प्रतिशत 30 से लेकर 70% के बीच है और यही असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं बल्कि मिथिलांचल और मगध तक विस्तार करने की कोशिश में है। एक और दिलचस्प बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब सिर्फ मुस्लिम वोटों पर नहीं बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी सचमुच में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं? तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो हाँ। अगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की 10 से 12 सीट भी निकाल लेते हैं और बाकी सीटों पर महागठबंधन का वोट काट देते हैं तो ऐसे में आरजेडी को सरकार बनाने के लिए जो जरूरी बहुमत होते हैं उससे पीछे रह जाएगी और यही असदुद्दीन ओवैसी की असली चाल है।
सीधे सत्ता में ना आना, लेकिन दूसरों को सत्ता से दूर जरूर रखना है। तेजस्वी यादव के लिए यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है। अगर उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को साथ बनाए रखने के लिए कोई खास रणनीति नहीं बनाई तो मुख्यमंत्री बनने का सपना महज सपना ही रह जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी के एमओआई समीकरण को तोड़ पाएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।